जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि सांग और यांगचोल की फाइट स्टार्ट हो जाती है। वहीं किमिसो अपने टीवी में सांग की फाइट को देखते हुए बोलती है कि ये क्या हो रहा है, और यांगचोल को देखते हुए बोलती है कि ये तो उटोपिया गिल्ड का मेंबर है और ये बी रैंक प्लेयर है, लेकिन उसके बारे में मैंने रूमर सुनी है कि वो जो करना चाहता है वो करता है, क्योंकि उटोप गिल्ड का मास्टर उसका अंकल है। वहीं उसके पास उसकी बड़ी बहन आते हुए उससे बोलती है कि तुम्हें क्या हुआ और तुम इतनी सीरियस क्यों दिख रही हो। वहीं वो भी एल्डर गिल्ड की मेंबर होती है, जिसका कि लेवल 700 है और ये एस रैंक प्लेयर है। वहीं वो सांग को देखते हुए बोलती है कि ये तो वही लड़का है जिसे तुम रिक्रूट करना चाहती थी। इसे किमिसो बोलती है कि उसका नाम सांग यून है। वहीं उसकी बड़ी बहन बोलती है कि उसकी मूवमेंट स्पीड काफी अच्छी है। इसके बाद हमें उसी फाइट के अंदर यांगचोल को दिखाया जाता है, जो कि सांग को देखते हुए काफी परेशान होता है। तभी सांग उसके ऊपर अपनी लॉन्ग शॉट से अटैक करता है, जिससे कि यांगचोल जंप करते हुए काफी मुश्किल से डॉज करता है और वो अपनी फायर बॉल बनाते हुए सांग पर अटैक करता है। वहीं सांग उस फायर बॉल को अपनी लॉन्ग शॉट का यूज करते हुए उसके दो टुकड़े कर देता है, जिसे देखते हुए यांगचोल काफी हैरान होता है और वो देखता है कि सांग ने उसके फायर बॉल के दो टुकड़े कर दिए, जो कि पीछे जाते हुए काफी बड़ा ब्लास्ट करते हैं। जिसे देखते हुए सांगाओ भी काफी हैरान होता है। वहीं उसकी व्यूवर्स आपस में बात करते हैं कि सांग ने इसे कैसे डॉज किया। वहीं सांग अपने मन में सोचता है कि अब जब मैं अपनी पास्ट लाइफ में वापस आ गया हूँ तो मैं जैसा चाहता हूँ मेरी बॉडी वैसा ही मूव कर रही है। जिसके बाद सांग 3 घंटे पहले के समय को याद करता है, जहाँ पर सांग उस अप्रेजल लेडी से बोलता है कि तुम्हारी अप्रेजल स्किल की वजह से ये डील जल्दी कंप्लीट हो गई। वहीं वो लेडी अभी भी शर्माते हुए बोलती है कि सब कुछ तुम दोनों ने ही तो किया है। जिससे कि खुश होते हुए डुकोंग बोलता है कि हमें ऐसे समय पर ड्रिंक करना चाहिए, और मिस अप्रेजल क्या आप हमारे साथ ड्रिंक करने चलेंगी। जिससे कि वो तैयार होती है। वहीं डुकोंग आगे बोलता है कि तुम सभी को जो जगह पसंद हो तुम उस जगह पर जाकर बैठ सकते हो, क्योंकि आज की ट्रीट मेरी तरफ से है। जिसके बाद सांग उन सभी से माफी मांगते हुए बोलता है कि मुझे माफ करना, लेकिन मुझे किसी जरूरी जगह पर जाना है। जिसे डुकोंग गुस्सा होता है और बोलता है कि ये तुम क्या बोल रहे हो। जिससे कि सांग उससे बोलता है कि मैंने इसके लिए पहले से ही प्लानिंग कर रखी थी। जिसे निराश होते हुए डुकोंग बोलता है कि क्या तुम सच बोल रहे हो। जिसे सांग बोलता है कि तुम और मिस अप्रेजल तुम दोनों को ही ड्रिंक करने के लिए चले जाना चाहिए। जिससे मिस अप्रेजल बोलती है कि मैं तो भूल ही गई थी कि मुझे आज एक इम्पोर्टेंट इवेंट में जाना है। इसके बाद वो भी वहां से काफी काफी अजीब सा फेस बनाते हुए जाने लगती है और आगे बोलती है कि तुम अपना ध्यान रखना। वही डुकोंग उसे पीछे से रोकने की कोशिश करता है। जिसके बाद सांग एक शांत जगह पर आकर बैठ जाता है और उन सभी आर्टिफैक्ट के ऊपर अपनी स्किल का यूज करके उनके अब्जॉर्प्शन रेट को चेक करता है, जो कि 90% होता है। जिसे देखते हुए वो काफी होता है और वो काफी हैरान भी होता है। वहीं सिस्टम में उसे नोटिफिकेशन आता है कि तुम्हें इसके लिए गॉडेस ऑफ लक को थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि ये उनकी ब्लेसिंग की वजह से हुआ है। वहीं सांग उन सभी आर्टिफैक्ट को देखते हुए काफी ज्यादा ही खुश होता है। जिसके बाद सांग गॉडेस ऑफ लक से पूछता है कि आप तो सभी कॉन्सोलेशन में सबसे पॉपुलर हैं, तो फिर क्या आप किसी ऐसे कॉन्सोलेशन के बारे में जानती हैं जिसका कि नाम लिटिल ब्लूम स्टूडेंट है। इससे कि गॉडेस ऑफ लक गुस्सा हो जाती है और सांग से बोलती है कि तुम्हें सिर्फ मेरे ऊपर फोकस करना चाहिए, ना कि किसी दूसरे कॉन्सोलेशन के ऊपर। जिससे कि सांग गॉडेस ऑफ लक से बोलता है कि वो कॉन्सोलेशन मेरे लिए काफी अहमियत रखता है, लेकिन मुझे माफ करना कि मैंने आपको गुस्सा दिला दिया, जिसकी वजह से आप अपसेट हो गई हो। वहीं गॉडेस ऑफ लक सांग को अपना सिर उठाने के लिए बोलती है और आगे बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए उस कॉन्सोलेशन के बारे में इंफॉर्मेशन जरूर ढूंढूंगी। जिससे कि सांग खुश होता है। जिसके बाद वो एक आर्टिफैक्ट को अपने हाथ में लेते हुए उस पर अपनी माना सिंक्रोनाइजेशन स्किल का यूज करता है, और वो ऐसा 5 आर्टिफैक्ट के ऊपर करता है, जिसकी वजह से उसे 5 अलग अलग डिशेस मिलती है। जिसे देखते हुए सांग के मुंह में पानी आने लगता है और वो सोचता है कि इन सभी आर्टिफैक्ट का यूज एक ओल्डर गाय ने किया है और इसका अब्जॉर्प्शन रेट 90% है। इसके बाद में सांग प्रेजेंट टाइम में सांग अपनी फेस ऑफ टाइटल का यूज करता है, जिसकी वजह से वो यांगचोल के अटैक को डॉज कर लेता है।
जिससे यांगचोल काफी हैरान होता है। तो उसके व्यूवर्स उसे कमेंट करते हैं कि यांगचोल की गैस खत्म हो चुकी है और वो थक चुका है, जिससे यांगचोल और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो सांग के ऊपर अटैक करता है। वहीं इस फाइट को देखते हुए किम मिसो सांग को केयरफुल रहने के लिए बोलती है, जिससे कि उसकी बड़ी बहन बोलती है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सांग इसे आसानी से डॉज कर लेगा। वहीं सांग उस अटैक से बचते हुए यांगचोल की तरफ काफी तेजी से बढ़ने लगता है और यांगचोल से बोलता है कि ये 500 मिलियन और तुम्हारे दोनों हाथ मेरे हैं। वहीं यांगो एक इविल स्माइल देता है और सोचता है कि अब ये फंस चुका है। वहीं सांग का पैर एक जगह पर आकर अटक जाता है, जिससे यांगचोल काफी खुश होता है और सांग को मिडल फिंगर दिखाते हुए बोलता है कि ये मेरी जीत है। वहीं सांग के नीचे एक काफी बड़ी फॉर्मेशन बन जाती है और ये यांगचोल की एक मैजिक स्किल होती है जो कि फ्रोस्ट फ्रोजिंग होती है, जिससे कि पूरे तरीके से सांग को कवर कर लेती है। वहीं किम मिसो की बड़ी बहन यांगचोल की तरफ देखते हुए बोलती है कि ये दूसरे मैजिक को भी यूज कर सकता है और वो किम मिसो की तरफ देखने लगती है। वहीं किम मिसो उसे बोलती है कि मैं जो कहने जा रही हूँ तुम उस पर ध्यान देना, और वो बोलती है कि सांग एक ऐसा प्लेयर है जो कि किसी भी स्टेटस को आसानी से एलिमिनेट या रिमूव कर सकता है और ये उसकी पावर रखता है, और तुम मेरी प्लेयर ढूंढने की एबिलिटी पर बिल्कुल भी शक मत करना। और इसी की वजह से मैं सांग को इस गिल्ड के अंदर रिक्रूट करना चाहती थी। जिसके बाद वो टीवी पर सांग की फाइट देखने लगती है। वहीं सांग उस आइस के अंदर पूरे तरीके से कैद हो चुका होता है, जिसकी वजह से यांगचोल जब उसके पास जाता है तो देखता है कि सांग वहां पर है ही नहीं, और वो बोलता है कि सांग कहाँ पर चला गया, और वो आगे सोचता है कि मेरी इस स्किल से एस्केप करना इम्पॉसिबल है और ये एक न्यू प्लेयर के लिए तो और भी मुश्किल है। वहीं सांग उसके सर के ऊपर आते हुए उस पर लैंड करता है और अपनी लॉन्ग शॉट से उसके ऊपर प्रेशर डालने लगता है, जिसकी वजह से यांगचोल जमीन पर गिर जाता है और खड़ा नहीं हो पा रहा होता है, और सांग उसके ऊपर अभी भी अपनी लॉन्ग शॉट से प्रेशर को कंटिन्यू कर रहा होता है, जिसकी वजह से यांगचोल का ट्रेनिंग मोड उसे प्रोटेक्ट कर रहा होता है, जो कि सांग के हर एक डैमेज को खुद पर ले रहा होता है। जिसे देखते हुए सांगो भी काफी परेशान होता है और उसके व्यूवर्स आपस में बात करते हैं कि ये तो एलिमेंट रिमूवल स्किल है। तो वहीं एक दूसरा व्यूवर बोलता है कि ये काफी क्रेजी अटैक है। वहीं एक और व्यूवर आगे कमेंट करता है कि सांग पहले से काफी अलग दिखाई दे रहा है, जिसकी बात पर गौर करते हुए जैसे ही सांग को देखता है तो सांग की बॉडी से रेड कलर का ऑरा निकल रहा होता है, जिसे देखते हुए वो सोचता है कि ये तो पहले से पूरी तरीके से डिफरेंट है। वहीं इसे देखते हुए किम मिसो की बड़ी बहन भी बोलती है कि ये तो अवेकनिंग टाइप स्किल है, जिससे किम मिसो उसे पूछती है कि ये क्या होता है, जिससे कि उसकी बड़ी बहन उसे बताती है कि ये एक ट्रांससेंडेंट या फिर साइकोलॉजिकल स्किल है, और सांग की ब्लैक आंखों को देखते हुए बोलती है कि ये साइकोलॉजिकल स्किल के काफी करीब है, और ऐसा इसलिए जिसकी वजह से सांग बिना किसी डैमेज लिए अपने एनिमी पर कंटिन्यूसली अटैक कर सकता है। जिससे किम मिसो बोलती है कि क्या ये सच है, जिससे कि उसकी बड़ी बहन बोलती है कि उसके साथ जरूरी कुछ गलत है। जिससे किम मिसो बोलती है कि जब मैं उसके साथ थी तो उसने ऐसी किसी भी स्किल का यूज नहीं किया था, और क्या आपको इस स्किल के बारे में पता है और आपको इसकी वैल्यू के बारे में पता है। जिससे उसकी बड़ी बहन बोलती है कि इसकी सिर्फ दो ही कारण हो सकते हैं, कि जब तुम उसके साथ में थी तब उस सांग के पास इस स्किल को यूज करने की कोई भी मेन रीजन नहीं था, और दूसरा कारण ये है कि सांग को ये स्किल अभी रिसेंटली ही मिली होगी। इसके बाद हमें उसी अप्रेजल लेडी को दिखाया जाता है जो कि डुकोंग के आर्टिफैक्ट के ऊपर अपनी अप्रेजल स्किल का यूज किया होता है। वहीं वो उन सभी आर्टिफैक्ट की लिस्ट को चेक कर रही होती है और उनमें से एक आर्टिफैक्ट को देखते हुए बोलती है कि इस आर्टिफैक्ट को टेस्ट करने की जरूरत थी, ताकि इसकी हिडन एबिलिटी के बारे में जान सकें, और उसके अंदर हिडन स्किल होने के चांसेस काफी कम है, और अगर ये होता भी है तो उसके लिए गॉडेस ऑफ लक द्वारा सिलेक्टेड होना चाहिए। वहीं गॉडेस ऑफ लक सांग और यांगचोल की फाइट को एंजॉय कर रही होती है। इसके बाद हम सांग की उसी हिडन स्किल के बारे में बताया जाता है कि जो कि साइकोलॉजिकल होती है, और इसका कूल डाउन टाइम 1 आवर का होता है, और इस स्किल का यूज करके सांग इंस्टेंटली मैक्स एक्सपी को हासिल कर सकता है और रिकवरी कर सकता है, और इसके साथ ही इसका यूज करने का टाइम लिमिट 100 सेकेंड का है, जिसकी वजह से सांग इस टाइम पीरियड के अंदर अवेकनिंग स्टेट में रहता है, जिसकी वजह से वो अपनी हर एक लिमिट को ब्रेक करके फाइट कर सकता है। लेकिन
इस स्किल के खत्म होने के बाद 10 मिनट तक उसे काफी पेन बर्दाश्त करना होगा। वहीं सांग अपनी लॉन्ग शॉट का यूज करके उस पर प्रेशर डाल रहा होता है, जिससे कि यांगचोल को काफी पेन हो रहा होता है। वहीं सांग आगे बोलता है कि क्या हमें ट्रेनिंग मोड को ऑफ करके फिर से इस फाइट को स्टार्ट करना चाहिए। वहीं यांगचोल अपनी आइस मैजिक का यूज करते हुए सोचता है कि मैंने अपने गार्ड को डाउन कर दिया, क्योंकि मुझे लगा कि सांग एक न्यू प्लेयर है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि सांग इतना स्ट्रांग है और मुझे सीरियस होकर इस फाइट को लड़ना होगा। और वो सांग को खुद से दूर करने में कामयाब हो जाता है।